वो हमारा भूकंप की दृष्टि से आप सभी जानते हैं जोन 5 में आता है, और उसमें भी स्पेशली कपकोट वाला एरिया या जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो अति संवेदनशील हैं। तो ऐसे में हम सभी को आपदा से जुड़कर उसको हम कैसे कम करें या हम उसके लिए पहले से कैसे प्रिपेयर रहें, उसके संबंध में हमें जागरूक होना होगा। आपने देखा एक कंबल को बिछाया सर ने, उसके बाद उस पर 2 डंडे रख दिए। हाँ ऐसे कर लो इसको तो सीखो। तो सर ने क्या किया, एक कंबल के बीच में 2 डंडे रख के उसको उस डंडों के ऊपर फोल्ड करके उसको पलट दिया। और ध्यान रहे जो हमारे डंडे हैं वो थोड़ा सा सीट से थोड़ा लंबे हो ताकि हमें उन्हें पकड़ने के लिए जगह मिल पाए। और एक जगह ले जाओ, टोपी उतार लो। मान लीजिए ये किसी उसमें विक्टिम थे हमारे, मतलब घायल व्यक्ति थे, एक दुर्घटना में घायल हो गए और इन्हें हमें सड़क तक लेके जाना है जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस है। आप सभी लोगों के हमारे घुटने फोल्ड होंगे और सभी लोग एक साथ लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 अप एंड मूव। इस तरह से हम लोग स्ट्रेचर बना के विक्टिम को इजीली मूव करा सकते हैं। तो आपने देखा दोनों हाथों में रोप को हमने इस तरह से फोल्ड करके 2 डंडों पर उतार दिया हमने रोप को, और दोनों कोनों में हमने क्या करना है, एक एक नॉट लगा देनी। एक तो हमने पहले से लगाई हुई थी, उसे हम टाइट कर लेंगे, और एक नॉट हम यहाँ पे लास्ट हिस्से में यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि वो रोप डंडों से बाहर ना जाए। 1 2 3 अप, एक साथ एंड मूव। तो ये देख लिया आपने। आराम से उस सीट पे बिठा के और दोनों हाथ उनके गर्दन में रखे, एक हाथ पीछे से सपोर्ट के लिए भी देना है, ठीक है। पीछे से दिखा दो, पीछे पलट के। एक हाथ हमारा उनकी कमर पर रहेगा अगर उनके रीढ़ की हड्डी में अगर चोट है तो। इस तरह से हमारे 2 लोगों में उसका बराबर वजन बढ़ जाएगा। हाथ से अपनी कलाई पकड़नी है और वो भी अपने हाथ से अपनी कलाई पकड़ेंगे, और उसका जो बचा हुआ हाथ है वो एक दूसरे के उसमें, और दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस में रख के इस तरह से हमें मूव कराना है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम एम्बुलेंस तक लोगों को पहुंचा के उन्हें हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत जल्द से जल्द होती हैं, और मौके पर अगर आपके पास ये सारा सामान भी नहीं है तो। एक्सीडेंट में इनके सर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो सर पर इंजरी होने के केस में क्या होता है, जब सर का ब्लड लॉस होता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक साफ कपड़ा ले लेंगे। इस तरह से जैसे हमारे पास एक ये गॉज पीस है, ऐसे ही कोई साफ कपड़ा हो आपके पास, उसको आराम से धो लीजिए बढ़िया से साफ करके। उसको जिस जगह पर चोट लगी आप वहाँ पे रख दीजिए, उससे दबा दीजिए थोड़ा ताकि ब्लड लॉस ना हो। अगर आपको लगता है कि एक कपड़े से नहीं हो रहा, आप दूसरा रख लीजिए। और उसके बाद कैसे ड्रेसिंग और कैसे बैंडेजिंग करनी है, अगर ऐसी बैंडेज नहीं है आपके पास तो कोई कपड़ा होगा घर में, उससे आप कैसे प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, कैसे बैंडेजिंग करेंगे वो आप सीख लीजिए। आपने देखा एक आगे से पीछे की तरफ और एक रोटेशन में से गोल करके हम ड्रेसिंग और बैंडेजिंग करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने घर में हमेशा फर्स्ट एड किट रखें, और लोगों को भी बताएं कि हमें इमरजेंसी में ज़्यादा दूर न जाना पड़े। हमारे पास अगर फर्स्ट एड किट रहेगा और उसकी हमारी पास जानकारी रहेगी कि हम कैसे फर्स्ट एड करना अगर हमें आएगा, तो हम बहुत सारी चीज़ों को होने से बचा सकते हैं। अगर आप इतने अच्छे से करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम पट्टी जो है छोटी पड़ती है, ठीक है। इसको आपने बार बार क्या करना है, एक बार गोल लपेट के एक बार ऊपर से 2 पट्टी लगेंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सर को कवर करके जो है आपने क्या करना है, उसको जो ब्लड निकल रहा है उसको क्या करना, बंद करना है, ठीक है। बंद करने का है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मैंने बताया पानी का पाइप है, उसको हम क्या करेंगे, उसको जितना जैसे होता है ना पानी का पाइप, अगर हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो शायद पानी कम फ्लो से निकलेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट नीचे को करेंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा। तो ऐसे हमने क्या करना है, हाथ को या जिस जगह पर चोट लगी उसे हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा देना है ताकि जो ब्लड का फ्लो हो वो स्लो हो जाए और ब्लड कम लॉस हो। ये तो था हमारा एलिवेशन। और यही कंडीशन अगर पैर में होती है तब हम विक्टिम को नीचे जमीन में लेटा देते हैं, उसके पैर को चेयर में रख देते हैं। चौथा आता है हमारा टॉर्निकेट। टॉर्निकेट को हम रक्तबंध भी बोलते हैं।
रक्तबंध में हमने ये कंडीशन तब आती है, इसको हमने तब अप्लाई करना है जब हमारे पास ये तीनों जो हमने टेक्निक्स थी अगर हमारी फेल हो जाए, इसे पहले ना करें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात, जब भी हम टॉर्निकेट यूज़ करेंगे तो उस समय हम अपना टाइम देख लें कि हमने कितने मिनट में टॉर्निकेट को लगाया है, और हर 4 या 5 मिनट के बाद हमने उसे ढीला कर देना है। अब देखिए सर बताएंगे आपको टॉर्निकेट कैसे लगाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, हाथ पे एक बैंडेज से बांध दिया, उसके ऊपर आप पेन या एक लकड़ी जो भी आप रख लें उसके ऊपर रख लें और उसे भी बांध दें, और उसके बाद उसको घुमाते रहें। जिस जगह पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उससे ठीक ऊपर लगाएं और उसको कस दें, इतना कि हमारा ब्लड कंट्रोल हो जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि हमारा ब्लड बिल्कुल आगे के सेल्स हमारे डेथ हो गए और हमारा और ज़्यादा नुकसान हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। हड्डी में चोट लग जाए, है ना, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस हड्डी को उसी अवस्था में कैसे स्थिर रख के उसे हमने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना है, उसे हम सीखेंगे। उसके भी हमारे कुछ मेथड, हमारे पास एक कपड़ा है, उसके एक कोने में आप एक ऐसे गांठ बांध लें, एक नॉट लगा लें, उसको तिकोना बना लें। अब मान लीजिए इनके फिर हाथ पे ऐसे चोट लगी है, हड्डी बाहर निकल रही है, फ्रैक्चर हो गई, तो उसमें हमने क्या करना है, उसके दोनों तरफ को बैंडेज लगा के अंदर वाले सिरे को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, और गर्दन के पीछे उसको बांध देना है, ताकि जो हड्डी हमारी जैसी स्थिति में है, जैसे इनका हाथ इस स्थिति में है, इनका हाथ फ्रैक्चर है, अब उसे हम ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो दर्द होगा और हो सकता है वो स्थिति और ज़्यादा बिगड़े। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर देना है, उसको स्थिति में, और इसके बाहर से हम चाहें तो एक और रस्सी से हम इसे बांध के और ज़्यादा इसे मजबूती दे सकते हैं, इस तरह से। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हमारा प्लास्टर कर देते हैं, उसी तरह का एक प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है अस्पताल जाने से पहले। अभी ज़्यादा हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा हाथ या जो भी जगह जहाँ पर हमारा फ्रैक्चर है जो स्थिति में है उसी स्थिति में एज इट इज रहेगा, पूरा कवर कर देना है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा, इससे पहले क्या था, हमारा जैसे हाथ फोड़ था तो उसको हमने उस स्थिति से बिगाड़ा नहीं था, ऐसे में क्या हमारा जैसे हाथ सीधा है, यहाँ से कोई हट, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, तो ये हाथ को ज़्यादा मोड़ नहीं पाएंगे। इसकी और भी हैं, घरों में किताबें होती हैं, गत्ते होते हैं, कोई एक पेटी होती है, उसके गत्ते को आप फाड़ के उसका बना सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं, आपको मौके पे जो मिल जाए आप उससे जितना बेहतर से बेहतर उसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, मैंने इसमें क्या बात है ये अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आप क्या बात होगी? और उसके अलावा लकड़ी का पेटी, हाँ, और उसके अलावा किताबें। कहने का मतलब ऐसा है ना, देखो हमारे पास तो ये बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई आती हैं, आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। आपने उन चीज़ों से करना है जो आपके पास मिल सकता है ना। आपके पास ये तो नहीं मिलेगा, आपके पास क्या मिल जाएगा, कॉपी का गत्ता मिल जाएगा, पेटी का गत्ता मिल जाएगा, लकड़ी के फट्टे मिल जाएंगे, इस टाइप के मिल जाएंगे ना। आप तो मैंने आपको 3 या 4 तरीके जो बताए उनमें से आप कुछ एक तरीका अप्लाई कर लीजिए। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बाहरी वस्तु का हमारे सांस नली में अटक जाना। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें सांस नहीं आ पाएगी, और हो सकता है कोई आपको ऐसे व्यक्ति मिले जिसने ऐसे गला पकड़ रखा है या वो बोल ना पा रहा हो, क्योंकि उसके एयरवे में क्या है, उसकी सांस नली में कुछ अटक गया है। कई बार होता है कुछ मीट मांस खाते हुए हमारी गली में हड्डी अटक जाती है, बच्चे, छोटे बच्चे में सिक्के निकल लेते हैं, या कोई भी और रीजन से हमारा क्या है एयरवे स्टॉप हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसे कैसे हमने
निकालना है, उसके बारे में आप पकड़े हुए ऐसे गर्दन पर हाथ लगाए हुए, या फिर वो बोल नहीं पाएंगे, आपको कुछ इशारा करेंगे कि मेरे गले में कुछ फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में आपने सबसे पहले क्या करना है, कानूनी सहायता के लिए उसको प्रतिबद्ध उसके हाथों को सेवा हाथों प्राधिकरण को पकड़ के गले में नालसा। लगाओ। आप ही बताओ। न्याय सबके लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके हाथों को ऐसे छुड़वाना है, ठीक है, और उसके बाद उसके दोनों पैरों के बीच में अपना पैर रख के, हाँ ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ऐसी स्थिति में मिलेगा वो आपको। सबसे पहले फर बता रहे ना, अगर किसी के हाथ में दर्द होती है, पाँव में दर्द होती है, तो क्या कहते हैं हम लोग, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है, ऑलरेडी हमारा दूसरा हाथ चले जाता है जिधर की तरफ दर्द होता है। बोलते हैं ना, हम आपस में भी बोलते हैं, बोलेंगे आज सर में बहुत दर्द हो रही है ना, या कोई ऐसा तो नहीं बोलता सावधान में खड़ा होकर आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, नहीं बोलता है ना, वो क्या करेगा। एक होता है, अगर किसी का कहीं दर्द होती है तो ऑलरेडी उधर की तरफ हाथ जाता है, या हमारे कुछ एक्शन उधर की तरफ होता है ना। वैसे ही अगर इसके गले में कुछ फंसा होगा तो ये किस कंडीशन में मिलेगा, बोल तो नहीं पाएगा, वो बता भी नहीं पाएगा, वो जरूर गला पकड़ के भागेगा, और आपको इशारा हो सकता कर सकता है कि मेरे गले में कुछ फंस गया है ना। अगर इसके गले में कुछ फंस रहा है, इसकी तो जान जा रही बेचारे की, इसको तो पता है यार अगर अब नहीं निकलता मैं तो जाने वाला हूँ, ये क्या करेगा, मैं कहूँगा भाई इसका अपने हाथ हटा दे, तो ये नहीं हटाएगा ये, क्योंकि इसलिए तो पता है मेरे गले में कुछ फंस गया है, ठीक है। तो अगर मैं इससे एक हाथ हटाऊंगा तो ये क्या करेगा, एक हाथ को छोड़ देगा, दूसरे हाथ से पकड़ देगा, मैं दूसरा हटाऊंगा इसके पकड़ देगा, मैं इसके हाथ के हटाने में रह जाऊंगा, है ना। इसका सबसे बढ़िया क्या है, अगर ऐसा मिलता है तो इसको पीछे से जाना है, इस तरीके से इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट करके आप एक कलाई है ना, ये कलाई के यहाँ पे देखो एक हड्डी होती है ना, यहाँ पर ये अंगूठे से दबाव बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसको पकड़ना है, तुरंत हाथ छोड़ेगा, देखो ये यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से अंगूठा लगाना है, इस तरीके से होगा ना, एकदम छोड़ेगा, इसको दर्द होगा ना एकदम गला छोड़ देगा, इसके हाथ क्या करना है, लॉक कर देना, क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, इसके हाथ को हमने छुटा दिए, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे पहले बचपन में किसके साथ ऐसा हुआ होगा ना, कभी देखा है आपने कैसे निकाला उसे, पीछे से मार दे, गले में मार देना, थोड़ा पीठ में मारते हैं, है ना, या वो खांसने की कोशिश करता है, पीठ में मारते हैं। एक तो उसके जाके गले में पहले से बताया, तुम्हारे गले में मार दिया, ढंग से मार दो क्या, देखो गले में नहीं, वो गले में क्या करना है, उसका फंसा, ठीक है। आप लोग सही कह रहे हो कि पहले हम भी जब छोटे थे ना, ऐसे पीठ में मारते थे, कहते थे यार इसके पीठ में मुक्का मार दो, क्या पता निकल जाए। तो उससे भी बढ़िया तरीका क्या है कि हम जितनी जल्दी पीठ में हो सकता है वैसे भी निकल सकता है, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका उससे भी बढ़िया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके हाथ उठा के पीछे रखने हैं, और क्या करना है, इस तरीके से आपने ये जो मुट्ठी है ना इसको बंद कर लेना, दूसरे हाथ से ये पकड़ लेना, ठीक है। अभी जो इसका पेट होता है, नाभि होती है ना, नाभि से थोड़ा नीचे, ठीक है, जहाँ इसका पेट होता है, इस पेट में क्या करना है, ऐसे अपना क्या करना, पूरा मुक्का रखना है, और इसको थोड़ा डाउन हो जाए बोलना है, इसको कहना थोड़ा डाउन हो जाए। अगर मैं अभी इसको पेट दबाऊंगा ना, ये तुरंत उल्टी कर देगा, ये करके देखना। किसी को कभी उल्टी करानी हो ना, तो उसके पेट में इस तरीके से करके ऐसे ऊपर को प्रेशर कर देना, तुरंत उल्टी कर देगा। कहने का मतलब कि अगर वो उल्टी करेगा तो उसका गले में फंसा हुआ क्या होगा, निकलेगा ना। हमें मीन यही तो उल्टी कराना, तो उनको उल्टी कराने से अगर वो क्या करेंगे, हम इस तरीके से जाके इसका पेट में ये ऊपर को पुश करूंगा ना, मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर को ऐसे वो करूँगा तो तुरंत क्या करेगा, उल्टी करेगा। अगर ये उल्टी करेगा तो जो गले में फंसा होगा वो क्या है, सीधी बात है, बाहर निकलेगा, है ना। तो ये आसान है ना तरीका। अब पीठ में मारोगे या ऐसे करोगे, ऐसे करना, ठीक है। इस तरह से आपने हाथ को, ये अंगूठा आपने अंदर की तरफ दबाना है और ऐसे मुक्का बना लेना है, और उसके पेट में आपने एक तो अंदर को प्रेस करना है, ऐसे अंदर को प्रेस करना है, दूसरा ऊपर को भी करना है, अंदर प्लस ऊपर को। उससे क्या होगा, पेट का जो प्रेशर जो बन रहा है उससे जो उल्टी करेगा तो उसके साथ वो बाहर निकल सकती है। इसको अंदर, अभी मैं एक चीज भूल गया था, अंदर को करना है, अंदर के साथ ऊपर को भी करना है, तब इसका खाया हुआ बाहर को निकलेगा। तो उसके साथ कान विक्टिम की नाक पे लेके जाना है, तब हमें पता चलेगा वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है ना। और फील में हमने क्या करना है, महसूस करना है, ठीक है। हमें पल्स चेक करके या फिर उसके गले की कैरोटिड पल्स चेक करके। और ध्यान रखना, कभी भी हम जब पल्स चेक करते हैं तो किसी विक्टिम की हम इस तरह से पल्स चेक ना करें, है ना, ऐसे में। अब अगर मैं ऐसे में पल्स चेक करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे कोई वीडियो बना रहा है, फोटो खींचता है, तो वो क्या कहेंगे कि इन्होंने तो गला दबा के इन्होंने ही मारा, है ना। जबकि हम क्या कर रहे थे, पल्स चेक करें। तो आपने कैसे करना है, इस तरह से, है ना, ऐसे में नहीं करना क्रॉस। इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो आपने देखा पल्स भी एब्सेंट है और सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो आपने तुरंत सीपीआर देना शुरू कर देना है। सीपीआर देने से पहले ध्यान देने वाली बात है, किसी भी विक्टिम को सीपीआर कभी गद्दे या बिस्तर पे ना दें।
आपको हार्ड सरफेस और प्लेन सरफेस जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे में ही CPR देना है, ठीक। दूसरा, यदि आपको CPR की ट्रेनिंग नहीं ली आपने या CPR कभी नहीं दिया तो आप CPR ना दें। जब आपको पता ही नहीं कि मुझे कितना सर्कल देना है, कितनी बार मुझे हार्ट प्रेस करना है और कितनी बार मुझे माउथ टू माउथ या फिर जो हमने माउथ टू माउथ जो हमें उसे ऑक्सीजन देनी होती है वो कितनी बार देनी होती है। तो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन हमें क्या बताती है, हमें पर मिनट 1 मिनट में हमें 100 से 120 बार लगभग चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। और कहाँ पे करना होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। और प्रत्येक 30 कंप्रेशन के बाद इसी 1 मिनट के अंदर जब हमारे 30 हो जाएंगे, 30 बार हम उसकी छाती को दबाएंगे तो आपको 2 बार मुंह से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और आपका रेस्पिरेटरी भी बंद है। आपने तुरंत क्या करना है, विक्टिम के बाएं साइड पर अपने घुटने के बल जैसे सर बैठे हैं, बाईं तरफ बैठे हैं ना वो विक्टिम के, क्योंकि हमारा हार्ट क्या होता है लगभग सेंटर में होता है और हल्का सा बाईं तरफ झुका होता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड से उसको CPR देते हैं। और हमारे दोनों हाथ सीधे हों, हमारा मास्टर हैंड सर का जैसे दाहिना हाथ इनका मास्टर हैंड है, जिसका जो भी हाथ मास्टर हैंड है उसको हम लोग जेफाइट प्रोसेस एक जगह है वो कहाँ पे है, सबसे पहले हम देखेंगे नीचे पेट की तरफ से हमारे जो वो है रिप्स है ना यहाँ साइड के पेट के, उनको ऐसे महसूस करते आएंगे दोनों तरफ से, इस तरह से यहाँ से दोनों तरफ से महसूस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आता है हमारे जहाँ पे हमारा चेस्ट वाला और पेट का हिस्सा ज्वाइंट मिलता है, तो उस जगह पे 1 अंगुली रख लें, उससे ठीक 2 अंगुलियाँ ऊपर, ऐसे 2 अंगुली नाप लें, उससे 2 अंगुली ऊपर, यहाँ पे हमारा जेफाइट प्रोसेस, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने हाथ की इस तरह से जो ये गलेटी है इसको रख देना मास्टर हैंड की, ठीक। और जो दूसरा हाथ है हमारा उससे हमने अंगुलियों में इस तरह से लॉक कर देना है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या करना है, और पूरी बॉडी का वेट आपने विक्टिम के ऊपर रख देना है, मतलब शोल्डर का वेट, बॉडी का वेट अधिक से अधिक उसके ऊपर हो, ताकि आपने क्या करना है जब उसे कंप्रेस करेंगे तो नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, मैंने कहा था जो 1 साल तक के शिशु होते हैं उसमें हम 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करते हैं, उतना रेशियो में जितना उसका बॉडी की वो होगी चौड़ाई होगी उसके उतना %, ठीक है। और ऐसे जो हमारे चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं 9 साल तक के, क्योंकि मेडिकल टर्म में थोड़ा एज का अलग क्राइटेरिया है, तो उसमें हम 3 से 4 सेंटीमीटर, और जो हमारे जैसे अडल्ट हैं ये 9 साल से ऊपर हैं तो उसमें हम 5 से 6 सेंटीमीटर तक हम उतना दबना चाहिए, तभी तो उन्हें फर्क पड़ेगा, तभी तो हार्ट काम करेगा। अब हम खाली ऊपर ऊपर दबाए जा रहे हैं और हार्ट अपना काम करना नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जोर से हमने प्रेस करना है, ठीक है। तो ऐसे सर क्या करेंगे, इसको 30 बार कंप्रेस करेंगे। 1 मिनट में 100 से 120 बार तो करना ही है, लेकिन हर 30 के बाद हमें 2 बार सांस देनी है उसको, जैसे हल्का हल्का देना सर है ऐसे 2। देखो अभी मैं इसको दूंगा, ठीक है। सर ने जैसे बोला 30 का एक सर्किल होता है इसका, ठीक है, तो इसको काउंटिंग भी करनी है आपने, ठीक है। अब मुझे क्या इसका हार्ट का पता चल गया, हार्ट कहाँ पे है उसकी, मतलब मैंने उसको सर ने जैसे बताया तो मुझे हार्ट का पता चल गया, है ना। तो अब हार्ट का पता चल गया, मास्टर हैंड मैंने रख दिया, अब मुझे क्या करना है, काउंटिंग करनी है और इनको क्या करना है, इनकी चेस्ट को क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। अभी मैं दबाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जिंदा आदमी है, इसको नहीं दबा पाऊंगा ना, ठीक है। जिंदा आदमी को कभी CPR नहीं देते हैं, ठीक है, जो जिंदा होता है उसको नहीं देते हैं। तो इसको क्या करना है, पूरी ताकत से दबाना है। ये हाथ जो है ऐसे फोल्ड भी नहीं करने, हाथ स्ट्रेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और इतनी जोर से दबाना है कम से कम ये 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 30। मैंने 30 टाइम क्या करना है, उसको पूरा कंप्रेस करना, हाँ, कम से कम 5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने 30 काउंटिंग खत्म हुई मेरी, तुरंत मैंने क्या करना है, इनके यहाँ पे जाना है। अभी एक रुमाल ले लो या मास्क है तो मास्क ले लो, ठीक है। इनकी क्या करनी है, नाक बंद करनी है और इनके मुंह से मुंह लगा के क्या करना है, इनको सांस देनी है। कितनी बार देनी है, 2 बार, ठीक है। और सांस ऐसे देनी है पूरी ताकत से, यानी कि खाली वो जैसे विभूति लगा देना, फू वाली फूक नहीं मारनी है, ठीक है। ऐसे लगाने की पूरी इतनी जोर से करनी कि इसके फेफड़े थोड़े फूलने चाहिए, ठीक है। इसको क्या करना है, नाक बंद करनी है और मुंह से मुंह लगा के क्या करना है, पूरी जोर से सांस देनी, इसके फेफड़े तक जानी चाहिए, ठीक है, इसके लंग्स में तक वो जो है जानी चाहिए। इसको 2 बार क्या करना है, मैंने इसको सांस देनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको देखना है, उसके बाद इसको देखना भी है। इसको क्या करना है, तुरंत इसकी पल्स हम चेक कर सकते हैं कि कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा करके, जो मैं कर रहा हूँ क्या पता उससे सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि अभी भी पल्स क्या है, नहीं आ रही है, तो तुरंत फिर क्या करना है, वही 1 2 3 4 5 30 बार। और ये कब तक करना है, जब तक हॉस्पिटल ना पहुँचा दे।
पल्स वापस ना आ जाए या फिर हमारा हार्ट काम करना शुरू न या तो कर दे। पल्स वापस आ जाए तो ठीक है, उसका हार्ट जो है दोबारा काम करना चालू कर दिया, ठीक है। और नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल तक आपने ये चीज़ करना ही करना है, उसके बाद बाकी डॉक्टर का काम। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, चम्मच वगैरह डाल के उसको खोलने में लगे रहते हैं। अब चम्मच डालोगे तो क्या होगा, दांत भी कटेंगे, उसकी मीरी ये जो होती है ये भी, जीभ भी कटेगी, अंदर कोई डैमेज हो सकता है ना। तो उसका एक बहुत ईजी तरीका होता है, कभी अगर ऐसा कोई पेशेंट मिलता है ना, उसका मुंह खोलने का एक बढ़िया तरीका होता है। उसका मुंह ऐसे खुलता है, देखो उसका अगर लेटा है ना, इस तरीके से चले जाओ, अपने सब यहाँ पर हाथ लगाओ, एक ज्वाइंट होता है देखो, जिससे हमारे ये मुंह चलता है, ऊपर नीचे चलता है ना, मुंह चलता है ना, ये TMJ बोलते हैं इसको, TMJ ज्वाइंट होता है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे उंगली लगाओगे एक जगह आपको मिलेगा, दोनों जो ऊपर नीचे जबड़े को जो चलाते हैं ना, ये ज्वाइंट होता है। इन ज्वाइंट में क्या करना है, इस तरीके से इसका ज्वाइंट ढूंढना है, ठीक है। ये ज्वाइंट में इस तरीके से क्या करना है, उंगली रखनी है, ये दोनों उंगली क्या करना है, इस तरीके से ज्वाइंट में क्या करना है, रख देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये बच्ची 4 उंगलियां बच्ची ना, इससे क्या करना है, इसकी हड्डी पकड़नी है, ठीक है। अब 2 काम करने हैं हमने, ये अंगूठे से ऐसे दबाओगे ना, ये एकदम इसका मुंह खोल देगा, ये यहाँ खोलोगे ना, उसको दर्द होता है, एकदम मुंह खोल देगा ये। और इससे क्या करना है, इसकी ठुड्डी को नीचे को कर देना है, ठीक है। 2 काम करने, ये जो ज्वाइंट ढूंढना है आपने, ज्वाइंट को क्या करना है, अंदर को प्रेस करना है, और इससे क्या करना है, नीचे। जैसे इसको प्रेस करोगे अपने आप मुंह खोल देगा। और जो साथ वाला है, उससे कहना कि अगर इसकी जीभ वगैरह पलट रखी तो इसके उंगली डाल के इसकी जीभ को क्या करना, सीधा कर देना। अब चम्मच तो नहीं डालोगे ना। ऊपर से हमने एक रोप लगाई, हम किसी खाई में उतर गए, यहाँ से हमने ऊपर को किसी को लेके जाना है। अब एक बार ऊपर चल गया तो नीचे को नहीं आएगा, बस हम अटैच रहते हैं और इसकी मदद से ऊपर को चले जाते हैं। पे ये तीर क्या करते हैं, जब एक बार ऊपर को तो चल जाते हैं, लेकिन वापसी में ये तीर इस पर अटक जाते हैं रोप पे ना, तो ये इस वजह से ये नीचे नहीं आने देता, ठीक है। इसे हम असेंडर भी बोलते हैं, ठीक, ऊपर चढ़ने के लिए। ये हिस्सा ऊपर बधा हुआ है पेड़ पे, ठीक है, समझ गए। ये हिस्सा पेड़ पे बधा हुआ है और ये सर नीचे जाना चाह रहे हैं। आप धीरे धीरे नीचे उतरो, पीछे हो जाओ, ये मैंने पकड़ रखा है। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे जितना ही अपने हाथ से छोड़ेंगे, उस हाथ से, दाहिने हाथ से, देख रहे हैं ना आप, दाहिने हाथ से जितना छोड़ रहे हैं उतना वो नीचे जाएंगे। अगर हम, आपने देखी होगी इस तरह की, कहीं पर हम रिवर क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर रोप इजीली क्या होती है, ये जो घूम रहा है ना, इस पर रोप आराम से मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। और ये सिंगल पुली, ये तो प्लेन टाइप का है हमारा, ठीक। लेकिन स्क्रू है ना, इसमें स्क्रू बना हुआ, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ये लगाया और उसके बाद इसको लॉक कर दिया। इसे लॉक करना जरूरी है, जब भी हम इससे काम करेंगे तो बस ऐसा नहीं हमने कैरबिनर लगा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, इसको लॉक करके रखना है, ठीक है। इन पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस पर लिखा भी है, इस पर कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। जैसे इस पर लिखा होगा हमारे 28 kN। 1 kN का मतलब है, जैसे हम देखते हैं ना वजन नापते हैं, 1 किलो है तो इतना, इस पर kN लिखा हुआ है। जब 1 kN का मतलब लगभग 101 kg होता है, ठीक है, मान लीजिए मोटा मोटा 1 टन के बराबर। इस पर लिखा हुआ है 28 kN, इसका मतलब ये 2800 kg तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। जब तक इस पर 2800 किलो वजन नहीं पड़ेगा ये हमारा टूटेगा नहीं, ठीक। ये हमारी क्या है, रोप का ही एक टुकड़ा है, इसे हम सीलिंग कहते हैं। जैसे रोप हमारी लाइफ लाइन है, हम लोग मानते हैं कि एज ए रेस्क्यूअर अगर हम SDRF में काम कर रहे हैं, रोप हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करती है। तो ये रोप का एक छोटा हिस्सा है जिसे हम सीलिंग कहते हैं, का काम करती है हमारे हार्नेस बनाने में या भी जुमारिंग में, ठीक है, ऊपर चढ़ने। और ये हमारा क्या है, सेफ्टी हेलमेट। और ये हमारा आईसेक्स है, ठीक। जब हम बर्फीले इलाके में, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारे काफ़ी ग्लेशियर है, पिंडारी है, सुंदरडूंगा है, कई बार हम गए भी हैं, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, जब हम बर्फ़ में जाते हैं तो हम नॉर्मली चढ़ नहीं पाते, कहीं पे इसको गाड़ दिया या इससे हमने बेस बना लिया, ठीक है, कहीं पर हमने रोप अटकानी है, तो ऐसे कई मल्टीपल काम में काम आता है, ठीक। और ये हमारा सर्वाइवल का पास भी है, सुई धागा भी है, इस पर एक आप देख रहे होंगे बाहर से छोटी मोटी रस्सी लपेट रखी है, तो ये भी हमारे हो सकते कहीं पर टेंट बांधने के काम आ जाए। इसके अंदर है कंपास, मैंने जैसे बताया, और ये कहीं पर हमने, ये दिख रहा है, एक कंपास लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अगर हम ऐसी जगह जाते तो हमें दिशा का कमी नहीं, तो हमें क्या करता है, कंपास का क्या काम होता है, दिशा बताता है, ठीक है। जब हम जंगल ट्रेनिंग करते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान करना होता है ना। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे धूप को देख के, रात को धूप तारा देख के, ऐसे या फिर नदियाँ ऊपर से नीचे जा रही है, ऐसी कई ट्रेनिंग में हमें बताई जाती है। ये देखिए आप, आईसेक्स कुल्हाड़ी, एक बर्फ की कुल्हाड़ी किस्त है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए आप, एक ये छोटा चाकू काय के लिए होगा, ये सब्जी बनाने में। ये मार्किस, ठीक है, ये मार्किस की तिल्ली भी कुछ अलग होती है,
ये कितने हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी इजली जल जाती है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट कम जलती है ना, एकदम बुझ जाती है, ये नहीं सीलन पकड़ेगी और ज़्यादा टाइम तक जलती है, ठीक है। ये मच्छी मारने के लिए काटा, जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला तो मच्छी मार के खा सकते हैं, इसी में सब लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये सुई धागा भी रहता है, सुई धागा है, हमारी सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन है, कहीं पे जरूरत पड़ सकती है, कहीं कांटा वगैरह चुप गया तो उसे निकालने के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे हमें सरवाइव करना होता है, हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों की मदद से ये इसमें हल्के से हल्का सामान लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लें हम उससे, ठीक है। क्योंकि माउंटेनिंग में हमें ये बताया गया है कि अगर एक रुमाल भी है तो आपके बहुत बड़े काम आती है ना। एक सोच समझ के हमने चीज़ें ले जानी है, ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं तो भर के सामान ले जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। और सामान ऐसा ले जाना है जो बहुत यूज में हो और उसका वजन कम हो, ठीक है। इसके अंदर एक रबड़ आती है, इससे ग्रिल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ मारना है तो इसी में बन जाता है, ठीक है। ये उसी का पर्पस है, इसी में लगता है। हेवी ड्यूटी ग्लव्स है, मतलब जो हम कोई भारी काम कर रहे होते हैं, जैसे पेड़ काटना है या फिर हमने कोई गाड़ी, मैंने जैसे बताया गाड़ी काटनी है, या कोई घर में कोई लोग फंस गए हैं, घर कोलैप्स हो गया, भूकंप से हो जाता है ना, तो हमें कंक्रीट काटना होता है, सरिया काटना है, तो उस समय पर हम अलग अलग मशीनों का यूज़ करते हैं। उससे हमने देखा होगा चिंगारी भी निकलती है। तो ऐसे समय पर अपनी सेफ्टी के लिए हैवी ड्यूटी ग्लव्स, जब भी हम कोई हैवी काम करेंगे। मिटन, ठीक है, इसमें क्या अंतर है, हमारे पास सिर्फ अंगूठा डालने के लिए और बाकी चारों उंगलियाँ ऐसी रहती हैं एज ए टीज। तो मिटन का क्या काम है, जब भी हम रोप रेस्क्यू का काम करेंगे, मान लीजिए हम नीचे उतर रहे हैं और एकदम से कुछ छूट गया हाथ, या कभी भी रोप एकदम खींच दी किसी ने, तो हमारे हाथों को जला सकता है। तो सेफ्टी के लिए हम सिर्फ रोप का काम करने के लिए मिटन का काम करते हैं। हमारा क्या है, हार्नेस है। कोई बिल्डिंग से उतर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे घुटनों में ना लगे, उसके लिए नी की सेफ्टी के लिए नी। हमारी लाइफ जैकेट है, ठीक है। जब हम कोई किसी को बचाने का काम करते हैं नदी वगैरह में, तो 72 घंटे तक ये हमें डूबने नहीं देता, ठीक है। कितना, 72 घंटे तक। 72 घंटे के बाद भी आपको ये बचाएगा, लेकिन 72 घंटे तक आप इसमें, अगर आपने एक बार इसे पहन लिया ना, आप नदी में आप खुद को छोड़ दो, आप कहीं नहीं जाएंगे। हाथ पैर आपने छोड़ दिए तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 72 घंटे तक आपको पानी के ऊपर में रखेगा, ठीक है। नंबर अपने घरों में नोट करके रखें। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ बता के रखें, हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल का रूम नंबर हो, या हमारे SDRF का नंबर हो, या पुलिस का नंबर हो, या जो इमरजेंसी सर्विस हैं अन्य हमारे, उनके नंबर हो। क्योंकि आपदा के समय पे हमें सबसे पहले क्या होता है, शासन से पहले ही क्या, भले हम कर्म कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपनी अवेयरनेस की वजह से और हमारी प्रिपरेशन की वजह से हम शायद इसको मिटिगेशन इसका कर सकते हैं। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छी कार्यशाला का आयोजन किया, हमें कपकोट में भी मौका दिया और यहाँ आज पुनः हमें मौका दिया, इसके लिए मैं सर का और पूरी से आप इस बारे में निश्चिंत रहें कि सिलेंडर नॉर्मली ऐसे फटता नहीं है, ठीक है। आप कभी भी सिलेंडर का जो ऊपर का वॉल्व रहता है उसे आप खोल देंगे ना, और उससे गैस चाहे लीक भी हो रही हो, आप उस पर आग भी लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। सिलेंडर तब फटता है जब उसको एक टेम्परेचर जितना उसे चाहिए होता है, वो भी कई डिग्री, जब उसे वो टेम्परेचर मिल जाता है वो तभी फटता है। जैसे हमारे घर में आग लगी, फिर सिलेंडर भी लीक हो रहा था, आग भी लग गई, लेकिन उस सिलेंडर के चारों तरफ का जो सरफेस है वो क्या हो गया, गर्म हो गया और एक टेम्परेचर तक वो पहुंच गया है, उसके बाद ही वो फटेगा। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ही रहता है। कुछ ऐसे टेम्परेचर में जब वो रहता है, 700 कुछ बता रहे हैं, तब वो फटता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि गैस लीक हो रही थी, कमरा बंद था, शीशे वाले दरवाजे थे उनके, तो पूरे घर में क्या बन गया, एक गैस का एक एटमॉस्फेयर बन गया चारों तरफ ना। ऐसे में जाके उन्होंने क्या किया, एकदम से उन्होंने कहा कि गैस की स्मेल आ रही, शायद गैस लीक हो रही होगी, और वो गए सीधे उन्हें फ्रिज खोला और फ्रिज से क्या मिला उन्हें, स्पार्क मिला ना। जैसे हम ऐसे स्थिति में हमने क्या करना है, फ्रिज नहीं खोलना पहले तो, और हो सकता है तो फ्रिज रखें ही ना, किचन में ही ना रखें, थोड़ा सा अलग रखें उसको, ठीक है। क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो आग लगेगी नहीं, लेकिन ऐसे जरूर होगा कि हमारे पास गैस का पूरा एक एटमॉस्फेयर बन गया और हमने इसमें फ्रिज खोल दिया और उससे तुरंत, क्योंकि हम आपने देखा जब हम फ्रिज खोलते हैं तभी लाइट जलती है, फ्रिज बंद करते हैं लाइट बंद हो जाती है, तो एक स्विच का काम करता है ना। ऐसी स्थिति में हमने बल्ब भी नहीं जलाना है, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं आप क्या मिल रहा है, स्पार्क मिल रहा है, मतलब एक माची की तिल्ली की तरह वो काम कर रहा है। तो तुरंत उसने गैस पकड़ ली और जो इतना प्रेशर बना हुआ था उतनी देर से, उसने पूरा प्रेशर रिलीज हो गया और उससे उसके दरवाजे के, बल्कि वो बता रहे थे कि बाहर चीज से दरवाजे तक उसका इफेक्ट पड़ा था और उनको भी थोड़ा धक्का लगा था। और आग के बारे में जैसे आप सिलेंडर बता रहे हैं, तो हाँ
उसका क्या होता है, जैसे आग क्या होती है हमारी, एक फायर का ट्रायंगुलर होता है। सबसे पहले हमने समझना आग क्या है, ऑक्सीजन और एक हमारा उसमें ईंधन जो भी रहता है फ्यूल में, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन तीनों में से अगर हम एक चीज़ को हटा दें हमारी आग बुझ जाएगी। जैसे आपने देखा सिलेंडर में आग लग गई, सबसे पहले तो घबराए नहीं। अगर आसपास घर में पूरी आग लगी है तब अलग बात है, तब तो आप जाए ना वहाँ। लेकिन आपने देखा नॉर्मली सिलेंडर लीक हो रहा था, उसके वहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई, तो आपने सीधे क्या करना है, एक कंबल, गीला कंबल या एक गीली चादर, कोई भी कपड़ा लेके उसको चारों तरफ से लपेट देना है। इससे क्या होगा, सिलेंडर में कभी भी आग लगती है ना, हम क्या करते हैं, आग लगी है और ये फटने वाला है, हम उसको छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो तब फटता है। आपने देखिए सिलेंडर में आग लगती है, इतनी जल्दी नहीं फटता, 15-20 मिनट तक कहीं कुछ नहीं होता। उतनी देर में क्या करना है, कंबल या चादर होगा ना, उसको लेके पानी की बाल्टी में डुबाना है और डुबा के क्या करना है, सिलेंडर के चारों तरफ उसको क्या करना है, उससे पूरा ढक देना है और उसमें ऑक्सीजन है। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, आग कैसे लगती है, सबने अभी बोला ना 3 चीज़ों से, ऐसे ढेर हो गई, ऑक्सीजन फूल हो गया और हीट हो गई। अब हमने क्या बंद कर दिया इसका, ऑक्सीजन बंद कर दिया। आग बंद। आपने जैसे हीट बंद कर दी। अब हीट का हम कैसे मानते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास लकड़ियां हैं लेकिन वो गीली है, उसको हीट तो मिली नहीं, खुली हवा में भी है। हमारे पास ऑब्जेक्ट में फ्यूल में क्या है, लकड़ी भी तो एक प्रकार का फ्यूल है, लेकिन वो भीगी हुई है, तो आग लगेगी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि उसे हीट नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसी तीनों चीज़ों में से अगर हमारी एक चीज़ नहीं है तो आग लगना बंद हो जाएगी। और खास करके ये सिलेंडर वाली हमारे घरों में बहुत कॉमन है, तो इसको लेके तब तक तो ना घबराएं कि जब तक सिलेंडर जो है एक टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए तो सिलेंडर को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप एक कंबल गीला कर लीजिए, उसको चारों तरफ से लपेट दीजिए और ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, ठीक है। आजकल मैंने देखा आप फाइबर के भी कुछ ऐसे सिलेंडर आने लग गए हैं, जो हमारा मेटल का बाहर का रहता था वो एक फाइबर का टाइप का आ रहा है। अभी नए उसमें मैंने देखा था, तो उनका यही था कि जो हमारे जो गर्म हो जाते हैं तो ये ऐसी स्थिति ना हो, ठीक है। देख रहे होंगे और मतलब आप ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ कभी भी कुछ भी, अब अचानक बारिश हो गई, 2-3 दिन से ठीक मौसम था, तो यही सब चीजें हैं। हमारे जो है आपदाग्रस्त पूरा जो हमारा पहाड़ ही है, हमारा जिला भी है, विशेषकर कपकोट क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं सब चीज़ों के प्रति हमारे माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी जी हैं, बहुत इस बिंदु को लेकर संवेदनशील हैं, चिंतित रहते हैं। और कम से कम उनका ये जोर रहता है इस बात पे कि कम से कम हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और अन्य भी समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, जो आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जो है उन्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपदाओं के समय जो है कैसे निपटा जाए और त्वरित कैसे रिलीफ, एक फर्स्ट एड जो होता है, कैसे हम जो है आपदाओं के समय जो है लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए उनका जोर रहता है। परिस्थितियाँ चाहे हम जो है सारी व्यवस्थाएं बिना सोचो हमारे पास दर्द SDRF NDRF जो है कहीं पूरी टीम सुना न हमारा, जाएगा। लेकिन घटनास्थल न्यायालय तक पहुंचने खुद के लिए जो है चलकर हमें समस्याएं होती चौपालों हैं, तक चाहे हम आएगा। कितना भी कोशिश प्रशासन को बोल गरीब देते और हैं, कमजोरों को लेकिन माना आपको जो है एवं 50 किलोमीटर दूर सक्षम पहुंच रही है कानूनी टीम, सहायता के या लिए 20 किलोमीटर भी प्रतिबद्ध पहुंच रही है और साथ में ही लैंडस्लाइड हो रहा है, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। एक्सपर्ट को पहुंचने में हमेशा टाइम लगेगा। टीम पहुंचेंगी, चिकित्सक पहुंचेंगे या रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन तब तक कुछ न कुछ अगर फर्स्ट एड की अगर हम जानकारी है तो हम उसको बचा सकते हैं। कम से कम 75% हम रेस्क्यू में जो है जान बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसे जो है CPR देने का जो मेथड बताया गया ये बहुत ही बेहतरीन है। कई बार जो है अचानक हमारे सामने, तो हमने इन चीज़ों को जो है न केवल सीख करके अपने पास सीमित रखना है, ध्यान वो है जो है समाज के काम आए। आगे से आगे आप लोग जो है इस चीज़ को जो है यहाँ से जाते हैं तो अपने नुक्कड़ में गाँव में थोड़ा शाम को इकट्ठे होकर जो है डेमो दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि ये जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं और जो बचाव की चीज़ें हैं पूरे समाज में जो है जानकारी ये ना को सोचो ताकि दर्द अच्छे से हमारा अच्छे जो है कहीं सुना लोग न एक्सपर्ट जाएगा। हो सके, समय आने अब पर जो है न्यायालय इनकी खुद मदद ली जा चलकर सके और समाज को चौपालों हम तक काम कर आएगा। सकें। क्योंकि हमारा पहाड़ जो है गरीब और कमजोरों को मुफ्त आपदाओं एवं से सक्षम ग्रसित तो है कानूनी और जो सहायता है के लिए अब प्रतिबद्ध अभाव विधिक से ग्रसित भी सेवा है। चीजें जो है प्राधिकरण बहुत समस्याएं हैं। नालसा। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है न्याय लेकिन बहुत सी सबके चीजें लिए। यहाँ भी नहीं है। अभी